वो हमें देखने को मिलेगा इस चैप्टर में सेट्स में, तो उसे हम पहले देख लेते हैं। तो पहला मिलेगा आपको एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट नाम ही लग, सेट तो होगा लेकिन सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। एक बार हम इसका डेफिनेशन देख कर लेते हैं। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट को वो कंटेन नहीं करेगा, उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। उसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे नल सेट बोल देते हैं, वॉइड सेट। नल मतलब खाली, खाली सेट वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं ये वाले फाई जो होता है ना, ऐसे लगा देते हैं ये फाई से, या फिर आप कर्ली ब्रैकेट लिखो, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो हम खाली छोड़ देंगे, ये भी एक नल सेट हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स देते हैं, देखते हैं कि एम्प्टी सेट कैसे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कैसे समझोगे कि वो एम्प्टी सेट है। देखो पहला नंबर हमने लिया है, लेट ए इज इक्वल टू, ए क्या है? कोई एक सेट है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 1 लेस देन एक्स और लेस देन 2। एक्स जो है, एक्स कोई है 1 और 2 के बीच में है। एक्स क्या है? 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, बोल दिया मैंने, मान लिया कि 1 और 2 के बीच में कोई एक्स है। लेकिन एक्स के बारे में क्या कह रहा है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। अब एक्स नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर कोई ना कोई नेचुरल नंबर रखोगे। तो नेचुरल नंबर हमने पढ़ा है, क्या जानते हो? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी होता है। तो देखो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है, कोई भी नंबर नहीं आता 1 और 2 के बीच में। मतलब x जो है, x की जगह पे कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या हो गया? ये नल सेट हो गया। मतलब ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट या नल सेट बोल दो, ये नल सेट हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज देयर आर नो एनी नेचुरल नंबर्स। बिकॉज लिख सकते हो आप यहाँ पर, बिकॉज देयर इज नो एनी natural numbers between 1 and 2। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। तो देखो समझ में आ गया कि नल सेट हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो दूसरा, अब चारों कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि नल सेट में कैसे करते हैं। अब बी नंबर्स को भी एक कोई सेट है, उसमें बोला है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन है एंड एक्स इज अ रैशनल नंबर। एक्स क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर क्या होता है? अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पर क्यू को 0 नहीं होना चाहिए और पी एंड क्यू क्या होना चाहिए? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये दोनों इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स आते ही हमें ये समझना होगा कि क्या माइनस प्लस दोनों में नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए। मतलब क्या है? रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, ये तो डिटेल में आपने देखा है, समझा है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर होना चाहिए। किसको? एक्स को रैशनल नंबर होना चाहिए। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इधर आ गया 2, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आएगा। ये क्या है? रैशनल नंबर है। अंडर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है, ये इरैशनल नंबर है। तो मतलब क्या हो गया? एक्स जो बोला है, एक्स जो है रैशनल नंबर को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन नहीं है, इरैशनल नंबर आ रहा है, तो मतलब ये भी एक नल सेट हो गया। ये भी क्या हो गया? नल सेट हो गया। आप लिखोगे क्या इसमें? लिखोगे बिकॉज, इसको लिख लो, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 is not satisfied by number। रैशनल नंबर के द्वारा क्या होता है? ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये x क्या होगा? ये नल सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। अब हमारा थर्ड नंबर में क्या कह रहा है? देखो x such that x is an even prime number greater than 2। अब प्राइम नंबर पहले समझ लो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसका फैक्टर निकालते हो। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसका अगर फैक्टर निकालते हो तो सिर्फ खुद का मल्टीपल होगा और 1 से मल्टीपल होगा। अगर 2 को हमने लिखा है तो क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तभी 2 आएगा। देखो खुद का मल्टीपल है 1, 1 का मल्टीपल है, तो ये हमारा प्राइम नंबर्स है।
तो बोला है इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कुछ भी बोल लो, सिर्फ एकलौता ही इवन नंबर जो 2 है वो प्राइम नंबर्स है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आप बात करते हो सारा ऑड प्राइम नंबर्स हैं, सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 ओनली सिर्फ और सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर्स है, इसके बाद कोई प्राइम नंबर्स है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक नल सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, नल सेट। ठीक है, इतनी बातें अब समझ में आ गई। अब देखो फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, इज और x इज और। अब हमें x के बारे में क्या बोल रहा है कि x और होना चाहिए। अब इसको x की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, √4 किया तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो देखो x की वैल्यू ना क्या आया, इवन नंबर आया। x की वैल्यू इवन नंबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, x को बोल रहा है ऑड नंबर, तो x का कभी भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x का कभी भी इसकी वैल्यू ऑड नंबर नहीं आएगा। आप ट्राई करना, ये भी एक नल सेट हो जाएगा। नल सेट या फाइल लिखो या फिर ऐसे लिखो, ये भी नल सेट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को एम्प्टी सेट, नल सेट के बारे में अच्छे से पता हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्लियर करेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। हमारा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट क्या होंगे, अब पहले एक बार रीड कर लेते हैं इसके डेफिनेशन को। A set which is empty or consists of a definite number of elements। नंबर्स कैसे होंगे, डेफिनिट होंगे, मतलब आप उसे काउंट कर पा रहे हो, डेफिनिट नंबर्स हैं तो वो कहलाते हैं फाइनाइट। अगर डेफिनिट नंबर्स नहीं है एलिमेंट के तो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। अभी डेफिनिट नहीं होने का मतलब क्या है, अभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या आया, एक बात और ध्यान दो, यहाँ आया एम्प्टी। क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट है, बिल्कुल है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें पता है इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। आप देखो 7 डेज, तो आप इसको लिख सकते हो 7 डेज को। 7 डेज कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इन सारे डेट को अब हमने क्या कर दिया, एक सेट बना दिया, तो क्या हो गया, ये फाइनाइट है। मतलब हमें इसका लास्ट का नंबर पता है कितना, ये 7 डेज है, काउंट कर पा रहे हैं, तो ये हमें क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखो, लेट S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्यूशन करोगे, वैसे भी हमें पता है कि x स्क्वायर है, मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल और केवल 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा था कि क्या होता है, इसके केवल और केवल 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो 2 सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, ये भी फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो क्यों, इसके सॉल्यूशन 2 ही हैं। अब बात आती है, देखो, लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब कह रहा है एक सेट ऐसा है जो एक लाइन पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका सेट बनाना है। अब देखो, एक लाइन हमने ड्रॉ करी है ये, तो ये क्या हो रहा है, इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, हर जगह पॉइंट्स होंगे, जहां भी देखो वहां पॉइंट्स होंगे। आप इसे काउंट नहीं कर पाओगे कि पॉइंट कैसा है, मतलब कितने पॉइंट्स हैं इस लाइन पे। आप छोटी लाइन बना लो, बड़ी लाइन बना लो, कैसी भी लाइन बना लो, लेकिन आप बता नहीं पाओगे इसमें कितने पॉइंट्स होंगे। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है। इससे भी अब कुछ और बातें हैं इसमें, ये है कि कुछ चीजें ऐसी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने तो सेट को पढ़ा है कि सेट में क्या करेंगे, इसके किसी भी सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं, सेट के कर्ली ब्रैकेट में क्या करते हैं, हम सेट के एलिमेंट को लिखते हैं।
हमने बोला सारे नेचुरल नंबर्स का आप सेट बना दो, सारे नेचुरल नंबर्स का सेट बना दो। एन से हमने डिनोट किया 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ जाएगा इन्फिनिटी। क्या ये सेट कैसा हो जाएगा, ये डॉट 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 है, मतलब हमें इसका अंत पता ही नहीं है, इसका अंत क्या है पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा क्योंकि इसका अंत नहीं पता है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स की बात करूं, उसको आप ऐसे लिख पाओगे रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स अब मान लिया कि हमने 1 और 2 के बात किया, हमने 1 और 2 के बीच की बात की, रियल नंबर्स इसके बीच का फाइंड करो। आप इसको फाइंड नहीं कर पाओगे इन दोनों के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, आपको पता ही नहीं है कितने रियल नंबर्स हैं। दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, मतलब बहुत सारे क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो क्या हम इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख सक पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, इसका हमें पता ही नहीं है कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। इसी चीज को हमने लिखा है ऑल फाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पाएंगे कि कितने नंबर्स हैं, इसमें कोई नंबर का अता पता नहीं है हमें रियल नंबर्स में। तो इसका एग्जाम्पल लिया है द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम नहीं लिख सकते हैं इस रोस्टर फॉर्म में, because the elements of this set do not follow any particular pattern। इस नंबर का कोई भी पैटर्न नहीं होता है, कहीं भी शुरू हो जाता है 0.01 0.1 0.0001 0. देखो कितने नंबर्स आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, इससे आप कोई पैटर्न पता नहीं कर पाते हो, इसलिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल से हम समझते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक और सेट रह जाएगा हमारा इक्वल सेट। ये बुक का ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें 5 सेट्स दिए गए हैं, इसको हमें बताना है कि ये फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो पहला नंबर हम देखेंगे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। मतलब एन मतलब क्या होता है, एन हमने बताया था कि ये होते हैं नेचुरल नंबर। मतलब क्या हुआ, एक्स एक नेचुरल नंबर्स है ना, और उसकी दो वैल्यू दी गई है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये देखो फैक्टर है ये, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 को एक बार 0 करते हैं, x माइनस 2 को एक बार 0 करते हैं, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2। देखो क्या मिला हमें, यहाँ मिल गया हमें एक सेट मिला, इसकी वैल्यू क्या मिली 1 और 2। तो क्या 1 और 2 नेचुरल नंबर्स हैं, बिल्कुल है, और हम इसे काउंट भी कर पा रहे हैं, मतलब ये डेफिनिट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है डेफिनिट है, ये हो जाएगा फाइनाइट। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। देखो हमने क्या किया, पहले तो ये पता किया कि ये नेचुरल नंबर है या नहीं हमने वैल्यू निकाल ली इसकी, पता चला कि ये इसकी वैल्यू 1 और 2 है। हमने 1 और 2 को एक सेट में लिखा, और देखो 1 और 2 ही एलिमेंट है जिसे हम काउंट कर पा रहे हैं और डेफिनिट है, इसी को बोलते हैं डेफिनिट होना, मतलब जिसे हम काउंट कर पा रहे हैं। तो 2 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फाइनाइट। अब दूसरा नंबर की बात करेंगे, तो ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये भी एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर इसकी वैल्यू पता करोगे तो ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। तो मतलब हम एक सेट में लिख सकते हैं 2, एक सेट में क्या है ये 2 आ जाएगा। 2 भी एक नेचुरल नंबर्स है, 2 भी एक नेचुरल नंबर्स है, मतलब ये भी एक ही एलिमेंट है जिसे हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हम तीसरे की अगर बात करें तो क्या कह रहा है ये, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू पता करो, 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। देखो 1/2 नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या है 1/2 तो है नहीं, क्यों 1/2 नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और हमने बताया है एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
फाइनाइट सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आया जिसकी अगर x की वैल्यू पता करे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 नेचुरल नंबर्स होता ही नहीं है, मतलब इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। इसका आंसर हो गया। अब अगर फोर्थ की बात करें तो देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ प्राइम। अब देखो x क्या है? प्राइम नंबर्स है, x प्राइम नंबर है और ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर क्या क्या लिखोगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू पता नहीं कहाँ तक जाएगा, हमें कोई लिमिट नहीं दिया है। तो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स के सेट क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसे हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे कितने हैं, इनफाइनाइट सेट्स हो जाएंगे ये। मतलब देखो आप लिखते चले जाओगे और कहीं लिमिट दिया नहीं है, लिखा नहीं है अप टू इतना ही लिखो। अप टू लिख देता तो हमें पता हो जाता ये फाइनाइट हो जाता। हमें पूरे ऑल नेचुरल नंबर, ऑल प्राइम नेचुरल नंबर्स के बारे में पूछा है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। अब अगर फिफ्थ की बात करो तो देखो लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ये भी n से बिलोंग करता है। कौन? x क्या है? ऑड है। x क्या है? ऑड है, मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स। पहले ही बता दिया x क्या है? नेचुरल नंबर है। बाद में लिखा है ऑड है, मतलब x जो है ये क्या हो जाएगा? ऑड नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसको लिख दोगे। कहाँ तक लिखोगे पता नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि अप टू लिखा नहीं है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट सेट्स। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या है। अब हम अगले सेट्स की तरफ आते हैं जो कि है इक्वल। अब हमारा इक्वल सेट्स है। इक्वल सेट्स में हमें देखना है कि टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी equal if they have exactly the same elements and we write A equals to B। इसका मतलब ये है कि A, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, A में कोई एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और B कोई सेट है उसमें भी घुमा मिला के वही एलिमेंट मिलेगा 1, 2, 3, 4। मतलब इसमें भी वही एलिमेंट है जो क्या A में थे। तो मतलब ये क्या हो गया? A इज इक्वल्स टू B। ये दोनों सेट्स जो है ना ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स कहलाएंगे। क्यों कहलाए भाई? क्योंकि दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हैं। मतलब इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5 है और A के पास भी 1, 2, 3, 4, 5 है। तो हम इसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। अगर ऐसा नहीं है तो हम तो बहुत स्मार्ट है, मान लेंगे वो अनइक्वल है। हम मान लेंगे कि वो अनइक्वल सेट्स है। उसको क्या लिखोगे? अनइक्वल सेट्स को हम लिखेंगे A नॉट इक्वल टू B, मतलब A B के बराबर नहीं है। अब कुछ एग्जांपल्स है, उसको देखो पहले। इसमें क्या करना है? फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। क्या है? अब इक्वल सेट्स को हमें फाइंड करने हैं और बताना है कौन कौन इसमें से A B C D E इन तीनों चारों पांचों में से कौन से सेट्स किसके इक्वल हैं। तो पहले सबका एलिमेंट लिख लेते हैं। ये क्या दे रखा है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो उसको हम रोस्टर में कर देते हैं। ये रोस्टर में ही है। ए में क्या है? 0 एलिमेंट है। ए में क्या है? एक एलिमेंट है जो है 0। इसमें 0 है, मतलब एक एलिमेंट है। बी की बात करो तो बी में x जो है ना 15 से बड़ा है और x जो है 5 से छोटा है। ये पॉसिबल है। देखो x कह रहा है 15 से बड़ा है, 15 से बड़ा है x, तो मान लिया कहीं पर x यहाँ होगा और 5 यहाँ पर होगा, 5 से छोटा है। 5 से क्या है? छोटा है। x यहाँ पर होगा। एक ही लाइन पे दो जगह x आ रहा है, मतलब ये क्या है? यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी B में कोई एलिमेंट नहीं है। ये एक नल सेट है, हमने नल सेट बना दिया। अब C की अगर बात करें तो क्या रहा है कि x माइनस 5 जो है ना वो 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। यानी B C क्या है? C में एक एलिमेंट है जो है 5। D है x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? प्लस माइनस 5। x की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस माइनस 5। तो D में क्या मिल जाएगा? -5 एंड प्लस 5 और D हो गया x। E क्या है? x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन, यानी पॉजिटिव रूट लेना है। पहले तो रूट निकालना पड़ेगा इसका,
तो हम रूट निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसका फैक्टर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -5x + 3x - 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या करो, x कॉमन ले लो, तो x -5, यहाँ से -3 कॉमन ले लो, तो x यहाँ +3 कॉमन ले लो, तो x - 5 इज इक्वल टू 0। तो x + 3 एंड x - 5 इसके फैक्टर्स होंगे, तो क्या निकलेंगे, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू +5। हमें माइनस का नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल रूप लेना है, तो हम सिर्फ लिखेंगे e में क्या आया, e में सिर्फ और सिर्फ 5 आया। अब हमें पता करना है कि कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं। अब हमें आसानी से देख के हम लिख सकते हैं कौन कौन इक्वल है। ए लेंगे, ए में 0 एलिमेंट 0 है, तो 0 किसी में नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू डी, ए नॉट इक्वल टू ई। ए के बारे में हो गया। अब बी है, बी में नल सेट है, नल सेट भी किसी में नहीं है, तो बी को लिख लो नॉट इक्वल टू, मतलब सारे कॉम्बिनेशन हम लगा लेंगे एंड बी नॉट इक्वल टू ई, बी हो गया। अब सी में 5 है, तो 5 कहाँ कहाँ है, देखो 5 यहाँ यहाँ है, 5 तो क्या हो गया, सी इज इक्वल टू ई, सी इज इक्वल टू ई, और इसी को लिख सकते हो E इज इक्वल टू सी, दोनों बात बराबर है, E इज इक्वल टू सी। और क्या हो जाएगा, और D के बारे में क्या लिखोगे, D नॉट इक्वल टू सी, D नॉट इक्वल टू ए, D नॉट इक्वल टू, लिख लिया है हमने, तो कोई बात नहीं है, ये D नॉट इक्वल टू बी, है ना, ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको इक्वल सेट समझ में आया होगा। सिर्फ इक्वल देखना है कहाँ कहाँ पर इसके सेम सेट सेम एलिमेंट आ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को भी दबा लो ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।